हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होगे। तो वीडियो का प्रीव्यू आप लोग देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस पर है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को टैप करके उसे हमें खोल लेना है। तो फिर हमने सिंपली उस पर टैप करके उसे हमें खोल लेना है और फिर हमें खोलने के बाद सिंपली इस 3 डॉट पे टैप करना और फिर 3 डॉट पे टैप करके हम लोगों को इमेज साइज पे टैप करके हम लोगों को यहाँ पर जो 1280 लिखा रहता है, यहाँ पर हम लोगों को 2200 लिखना है, क्योंकि हमें फुल स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पर 2200 लिखकर डन करते हैं और फिर 2200 लिखकर डन करने के बाद इसे हमें सिंपली टैप करके इसे हमें डिलीट कर लेना है। तो फिर हमने इसे डिलीट कर लिया। फिर हमें गैलरी में से जाकर फिर से एक फ़ोटो को हमें सेलेक्ट करना है। तो फिर हम गैलरी में जाकर एक फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, उसका लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम जाकर उस फोटो को सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो फोटो को हमें सेलेक्ट करके कुछ इस टाइप से हमें क्रॉप हमें कर लेना है। तो फिर हमने इस टाइप से उसे क्रॉप करके डन करते हैं और फिर डन करने के बाद हम लोगों को सिंपली थर्ड पे टैप करना और फिर थर्ड पे टैप करके थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करना है और फिर स्क्रॉल करने के बाद सिंपली हमें इस पर टैप कर देना है। तो फिर हमने इस पर टैप कर दिया और फिर टैप करके इसे हमें चालू कर देना है। फिर चालू करने के बाद हमें इसे डन करना है और फिर डन करने के बाद हमें इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेना है। तो फिर हम सिंपली इसकी साइज़ को छोटा कुछ कर लेते हैं। तो फिर हम इसकी साइज़ को छोटा इतना करके डन करते हैं। तो फिर साइज हमारी हो गई है। फिर से हमें गैलरी में जाना है, फिर से एक हमें फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हम फिर से गैलरी में गए और फिर से एक फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए और फिर सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे डन करना है और फिर से साइज़ को हमें छोटा कर लेना है। तो फिर हम सिंपली इसकी साइज़ को भी इतना छोटा करके डन करते हैं और फिर डन करने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके चले जाना है शैडो वाले ऑप्शन पे। तो फिर हम सिंपली शैडो वाले पे टैप करते हैं और फिर इसे हमें चालू करके डन करना है और फिर अपने फ़ोटो में भी शैडो को चालू हमें कर देना है। फिर चालू करने के बाद हमें फिर सिंपली अपनी गैलरी में जाकर उसी फ़ोटो को सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं। तो फिर हमने सिंपली उसी फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से नीचे की साइड में अच्छे से एडजस्ट हमें कर देना है। तो फिर हमने अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर दिया। फिर हमें इतना करने के बाद हमें सिंपली सेकेंड पे टैप करना है और फिर हमें टेक्स्ट पे टैप करके इस पे टैप करके हम लोगों को तारीख को यहाँ पर लिख देना है। तो फिर हम सिंपली 08/02/2023 लिखकर डन करते हैं। तो फिर हमें तारीख को कुछ अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर देना है। तो फिर हमने सिंपली इसे अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर करके डन कर देना और फिर डन करने के बाद हम लोगों को कुछ इस टाइप से उसे कर लेना और फिर हमें चले जाना है इसके फ़ॉन्ट पे। हम फ़ॉन्ट पे जाने के बाद हमें इसमें से कोई से भी एक फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना। तो फिर हमने एक फ़ॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। तो फिर हमने उस पर टैप कर दिया और फिर टैप करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्रेडियंट पे हमें टैप करना है और फिर टैप करने के बाद हमें इसमें से कोई से भी एक को चूज करके डन करना है। तो फिर हमने इसे सेलेक्ट करके डन कर दिया और फिर हमें चले जाना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे। तो फिर हमने उस पे जाकर उसके हमें चालू कर देना है। तो फिर हमने उसे यहाँ पर चालू कर दिया और फिर शैडो को भी इसमें हमें चालू करके डन कर देना है। तो फिर हमने इतना करके डन कर दिया और फिर हमें सिंपली फिर से टेक्स्ट पे जाकर फिर से इस पर टैप करके हम लोगों को अपने आईडी का नेम हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो फिर हम सिंपली अपना आईडी का नेम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फिर हम सिंपली लिखते हैं नवीन गोल्डन टेक, ठीक है। तो फिर हमने लिख लेते हैं नवीन गोल्डन टेक, ठीक है। तो फिर हमने लिखकर इतना डन करते हैं। फिर डन करने के बाद इसे हमें होल्ड करके नीचे लाना है और फिर नीचे लाने के बाद हमें इसके फ़ॉन्ट पर चले जाना है। फ़ॉन्ट पे जाकर हम लोगों को कोई से भी एक फ़ॉन्ट को अच्छे वाले फ़ॉन्ट को ही सिलेक्ट कीजिए, ठीक। तो फिर हमने एक फ़ॉन्ट को इसमें सेलेक्ट करके डन करते हैं। डन करने के बाद हमें इसमें कोई से भी कलर को फिल कर लेना है। तो फिर हमने सिंपली इसको यहाँ पर फिल करके डन करते हैं और फिर डन करने के बाद हम लोगों को इसमें भी स्ट्रोक को चालू कर देना है और फिर इसमें हम लोगों को शैडो को भी चालू करके डन करना है और फिर डन करने के बाद हमें इसकी साइज़ को छोटा कर देना है, ठीक है। तो फिर हमने इसकी साइज़ को इतना छोटा करके डन करते हैं और फिर जो हमारा इतना करने के बाद हम लोगों को सिंपली इस
फोर्थ पे टैप करना है और फिर ट्रांसपेरेंट पे टैप करके सेव वाले पे टैप करना है और फिर सेव एज इमेज पे टैप करना है और फिर कस्टम पे टैप करके अल्ट्रा पे हम लोगों को टैप करके सेव टू गैलरी पे हम लोगों को टैप कर देनी है। तो हमारी फ़ोटो यहाँ से गैलरी में हमारे सेव हो गई। ठीक है, तो फिर हम लोगों को इतना करने के बाद सिंपली बैक जाना है और फिर अब चले जाना है अपने ये लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर हम सिंपली उस पर टैप करके उसके अंदर आ गए और फिर हमें सिंपली प्लस पे टैप करना है और फिर 9:16 का हम लोगों को उसको ले लेना है और फिर सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है और फिर सिंपली हम लोगों को बैकग्राउंड को ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना। तो फिर हमने उसे सेलेक्ट करके हम लोगों को सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। तो फिर हमने उस पर सेलेक्ट कर दिया और फिर सिंपली हम लोगों को फिर से प्लस पे टैप करना है और फिर मीडिया में जाकर हम लोगों ने जो पिक्सल ऐप से फ़ोटो को भी सेव किए थे उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हमने उसे टैप करके उसे हम सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को सिंपली एक XML फाइल को डाउनलोड करके उसे हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो फिर हम सिंपली पहले से ही उसे इंपोर्ट यहाँ पर कर लिए। तो फिर हमें सिंपली उस पर टैप करना है और फिर टैप करने के बाद हम लोगों को सिंपली उसकी लेयर पे टैप करना है और फिर लेयर पे टैप करने के बाद हम लोगों को सिंपली 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर इफेक्ट पे टैप करना है और फिर हमें सिंपली 3 डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट करके सिंपली बैक चले जाना है अपने पहले वाली लेयर पे। तो फिर हमने सिंपली पहले वाली लेयर पे टैप करना है और फिर सिंपली उसकी लेयर पे टैप करना है और फिर हमें इफेक्ट पे टैप करना है और फिर 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट पे टैप कर देना है। तो हमारा इफेक्ट इसमें पेस्ट हो जाएगा। फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करना है और फिर मीडिया में जाकर हम लोगों को एक वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हम सिंपली उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसकी लेयर पे टैप करना है और फिर हमें ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे टैप करना है और फिर टैप करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर जो लिखा हुआ है लाइटन पे टैप कर देना और फिर लाइटन पे टैप करने के बाद जो हम लोगों को फर्स्ट पे मिल जाता है स्क्रीन का ऑप्शन उस पर हमें टैप कर देना है। तो फिर हमने उस पर टैप करके हमारा इफेक्ट इसमें लग चुका है और फिर हमें इतना करने के बाद शेष पार्ट को हमें डिलीट यहाँ पर से कट करके कर देना है। तो फिर हमने सिंपली शेष पार्ट को कट करके डिलीट यहाँ पर कर दिया और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली फिर से प्लस पे टैप करना है और फिर हमें इस पर टैप करके हम लोग इसमें कोई से भी सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर हमने इसमें कोई से भी सॉन्ग को अभी सेलेक्ट नहीं करें। ठीक है ब्रो, तो फिर हम इतना करने के बाद जो हमारी वीडियो थी कम्प्लीटली बन चुकी है। तो फिर हम प्रीव्यूज का एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी वीडियो थी कैसी बन चुकी है। तो हम वीडियो के एक बार चालू करके देख लेते हैं कि जो हमारी वीडियो थी कैसी बन चुकी है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जो हमारी वीडियो थी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह से बन चुकी है। ठीक है, और फिर हमें इतना करने के बाद सेव करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को टैप कर देना है और फिर यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पे हम लोग जैसे ही टैप करते हैं हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होना शुरू हो जाती है। तो फिर हमने उस पर टैप कर दिया और फिर टैप करते ही हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होना शुरू हो जाती है। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।